गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ही ना भाई साहब आपके आरसीबी की नई ओपनिंग जोड़ी क्या रहने वाली है। अभी आप कहोगे कि नई ओपनिंग जोड़ी, जी हाँ, जब यहाँ पर आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच क्वालीफायर 1 का मुकाबला खेला जाएगा तो इसमें आपके आरसीबी की पुरानी वाली ओपनिंग जोड़ी नहीं रहेगी जो यहाँ पर विराट कोहली के साथ यहाँ पर भाई साहब जेके बेथल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। यहाँ फिर आपके आरसीबी की जो ओपनिंग जोड़ी है ना वो बदली जा चुकी है। यहाँ पर सवाल यह उठा कि आखिरकार विराट कोहली के साथ क्या इस मुकाबले में आपको वेंकटेश अय्यर ओपनिंग जोड़ी करते हुए दिखाई देने वाले हैं, या फिर इस मुकाबले में फिल साल्ट आपको ओपनिंग जोड़ी करते हुए दिखाई देंगे, या फिर इस मुकाबले में विराट कोहली के साथ जेकब बेथेल आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। सवाल यहीं पर आकर फंस रहा कि आखिरकार आरसीबी की नई ओपनिंग जोड़ी क्या रहने वाली है, क्योंकि अभी तो भाई साहब तीन ओपनर जो है वो तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर फिल साल्ट की भी एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मामला यहीं पर फंस रहा कि आखिरकार आरसीबी की नई ओपनिंग जोड़ी क्या रहने वाली है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्वालीफायर 1 के मुकाबले में आरसीबी की भाई साहब यहाँ पर आरसीबी में विराट कोहली के साथ ओपनिंग जोड़ी कौन करते हुए दिखाई देने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब गुजरात टाइटंस और आरसीबी के बीच भाई साहब मुकाबला खेला जाएगा ना, तो यह कोई आम मुकाबला नहीं होने वाला भाई साहब ग्रुप स्टेज वाला। अगर आप हार जाते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर फर्क पड़ेगा और आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप पहला मुकाबला यानी कि क्वालीफायर 1 का पहला मुकाबला अगर आप जीत जाते हो तो आप डायरेक्ट फाइनल में चले जाओगे और फाइनल में बैठकर आप इंतजार करोगे कि भाई साहब कौन सी टीम मुझसे भिड़ने के लिए आएगी। अगर यहाँ पर आप मुकाबला हार जाते हो तो आपको क्वालीफायर 2 का मुकाबला खेलना पड़ेगा, क्योंकि एलिमिनेटर के मुकाबले में भाई साहब जो पॉइंट टेबल के तीसरे और चौथे नंबर पर टीम रहेगी वह खेलेगी और उसमें जो हारेगी भाई साहब वो बाहर हो जाएगी और जो उस मुकाबले में जीतेगा वो भाई साहब क्वालीफायर 2 का मुकाबला खेलेगा। तो यहाँ से जो हार कर जाएगा वह क्वालीफायर 2 का मुकाबला खेलेगा, उसके बाद जो एलिमिनेटर का भाई साहब जो उसमें से हार कर आएंगे वह क्वालीफायर 2 के मुकाबले में खेलेंगे और ऐसे में वहां पर जो टीम हारती है वो बाहर हो जाएगी और वहां पर जो जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में चली जाएगी और यहाँ पर जो जीतेगी भाई साहब वो फाइनल में जाकर इंतजार जो करती रहेगी वही दो टीमें भाई साहब भिड़ने वाली है फाइनल के मुकाबले में। आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्वालीफायर 1 का मुकाबला खेला जाएगा वह 26 मई को खेला जाएगा, कहीं और नहीं बल्कि भाई साहब धर्मशाला में खेला जाएगा। उसके बाद जो एलिमिनेटर का मुकाबला है वो कहीं और नहीं भाई साहब चंडीगढ़ में खेला जाएगा, 27 मई को खेला जाएगा। उसके बाद जो क्वालीफायर 2 का मुकाबला होने वाला है वो 29 मई को भाई साहब खेलते हुए दिखाई देने वाला और जो फाइनल का मुकाबला होने वाला है वो 31 मई को आपको खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि यह मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी आरसीबी की टीम या फिर गुजरात की टीम भाई साहब दोनों ही एकदम समझ लो टक्कर का मुकाबला होने वाला है। यहाँ पर जो हारेगी ना भाई साहब समझ लो भले उसे एक चांस मिलेगा लेकिन वो बहुत पछताएगी क्योंकि वो डायरेक्ट फाइनल में नहीं पहुंच पाएगी। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर जो है आरसीबी के साथ नई ओपनिंग जोड़ी क्या हो सकती है। आपको बता दें कि भी जो पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर आरसीबी है, दूसरे नंबर पर भाई साहब आपके गुजरात टाइटंस का है। तो ऐसे में जो पॉइंट्स टेबल के पहले और दूसरे नंबर पर रहता है वह क्वालीफायर 1 खेलता है और जो तीसरे और चौथे नंबर पर रहता है वह एलिमिनेटर का मुकाबला खेलता है। तो ऐसे में अभी एसआरएच है, अभी आरसी भाई साहब अभी आरआर और केकेआर में उधर लड़ाई है, मतलब आरआर और मुंबई में जो जीतेगा भाई साहब यानी कि आरआर अगर जीतता है मुंबई के खिलाफ तब तो भाई साहब चौथे नंबर पर फिक्स हो जाएगा। वहीं अगर केकेआर जो है वह डीसी को हरा देती है तब तो थोड़ा चांस बनते हैं केकेआर का, नहीं तो यहाँ पर अगर आरआर जीत जाती है तब तो सबका खेल खत्म हो जाएगा कि कौन चौथे नंबर पर, तब आपकी आरआर पहुंच जाएगी। कैसे वो मुकाबला भी होने के बाद पता चलेगा कि आखिरकार चौथे नंबर पर टीम कौन से रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिरकार आरसीबी की नई ओपनिंग जोड़ी क्या रहने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पर भाई साहब बताया जा रहा है विराट कोहली के साथ आपके जेके बेथेल हो सकते हैं, लेकिन अगर जेके बेथेल भाई साहब खेलते हैं तो उन्हें अगर खेलते हैं तो उन्हें बैठाया क्यों गया था। पिछले मुकाबले में एसआरएच के खिलाफ इन्हें बैठाया जा चुका था क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था। आपको बता दें कि भाई साहब 7 पे 11 रन मारे हैं, 12 में भाई साहब 15 मारे हैं, 27 में फिर 27 मारे हैं, 5 में 4 रन मारे हैं, उसके बाद 5 में 5 मारे हैं, 11 में 20 मारे हैं, 10 में 14 मारे हैं। जैसे में आपके जेके बेथेल का जो भाई साहब रन है ना इनके बल्ले से निकल नहीं रहा है, तो इनकी उम्मीद जो है वो खत्म है, यानी कि आपके जेके बेथेल ओपनिंग करने को पाएंगे ही नहीं और यहाँ पर भाई साहब मुकाबले में भी नहीं रहेंगे, प्लेइंग 11 में भी। तो इनका बात करना भाई साहब खत्म है, यानी कि इनको चांस मिलना नामुमकिन है। वैसे आरसीबी की टीम भाई खिला सकती है, लेकिन उनके बाद जब वेंकटेश अय्यर अभी जो अच्छे फॉर्म में 2-3 मुकाबले में चल रहे हैं, फिर फिल साल्ट आने वाले हैं, तो ऐसे में इनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में विराट कोहली के साथ भाई साहब इनका जो है पत्ता कट चुका है, कंफर्म कट चुका है, क्योंकि इनके बल्ले से रन नहीं कर रहे हैं। वैसे खिलाड़ी अच्छे खासे, लेकिन अगर बल्ले से रन नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब आपको टीम खिलाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ सवाल क्वालीफायर 1 का है।
उसके बाद भाई साहब जो अगला नाम निकल कर आ रहा है वो वेंकटेश अय्यर का आ रहा है, क्योंकि पिछले मुकाबले में एसआरएच के खिलाफ आपको वेंकटेश अय्यर भाई साहब खेले थे, तो उन्होंने आई थिंक 44 रनों की शानदार पारी खेली थी भाई साहब। 19 गेंदों में 44 रन गजब के बनाए थे। तो ऐसे में यहाँ पर आपको वेंकटेश अय्यर का चांस बन सकता है कि विराट कोहली के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दे। उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पर 40 पे 73 रन बनाए थे, वो भी किसी और के नहीं बल्कि भाई साहब पंजाब किंग्स के खिलाफ बनाए थे। अगर उस मुकाबले में आपके वेंकटेश अय्यर नहीं चले होते ना, तो आपकी पंजाब किंग्स टीम भाई साहब आज चौथे नंबर पर पहुंची होती, क्योंकि इन्हीं की कारनामा है कि आपके पंजाब किंग्स बाहर है, जहां पर चल नहीं रहे थे उस मुकाबले में चल के मतलब इतना रन ही मार दे कि पंजाब किंग्स भाई साहब चेस ही नहीं कर पाई। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर 15 में 29 रन मारे हैं, फिर गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं आपके वेंकटेश अय्यर। हालांकि एक मुकाबले में नहीं चले, तो उसके बाद और एक मुकाबला खेले तो उसमें खेलने को नहीं पाए थे, तो यहाँ पर थोड़े आपके वेंकटेश अय्यर के चांस आए। लेकिन यहाँ पर भाई साहब सवाल उठ रहा कि आपके फिल स्टार्ट जो है यहाँ पर क्वालीफायर 1 के मुकाबले में खेलेंगे, तो क्या ओपनिंग जोड़ी आपके फिल स्टार्ट करते हुए दिखाई देने वाले हैं? आप बता दें कि फिल स्टार्ट जो थे भाई साहब पहले मुकाबले में 0 बनाए थे आरआर के खिलाफ, फिर एलएसजी के खिलाफ 7 रन बनाए थे, फिर एसआरएच के खिलाफ यहाँ पर भाई साहब 8 रन बनाए थे, फिर वहां से पिकअप पकड़ते हैं, फिर यहाँ पर सीएसके के खिलाफ 46 रन बनाते हैं, फिर दिल्ली के खिलाफ 63 रन बनाते हैं, फिर मुंबई के खिलाफ 78 रन बनाते हैं। यानी कि गजब के फॉर्म में थे आपके फिल स्टार्ट। यहाँ पर जब फिल स्टार्ट और विराट कोहली खेलते थे ना भाई साहब, अच्छा खासा रन बनता था पावर प्ले में। तो यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर विराट कोहली के साथ क्या फिल स्टार्ट ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं या फिर वेंकटेश अय्यर? बाकी आपको क्या लगता है कि किसे करवाना चाहिए फिल स्टार्ट को? अगर फिल स्टार्ट भाई साहब खेलने को पाते हैं और वैसे वेंकटेश अय्यर, वैसे तो 100% लगभग कंफर्म बताया जा रहा है कि आपके यहाँ पर फिल स्टार्ट खेलते हुए दिखाई देने वाले, क्योंकि पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। इसीलिए एसआरएच के खिलाफ नहीं खेलते, क्योंकि क्वालीफायर 1 का मुकाबला खेलेंगे। मुझे तो लगता है कि भाई साहब यहाँ पर फिल स्टार्ट को ओपनिंग कराना चाहिए। उसके बाद अगर वेंकटेश अय्यर को तीसरे पे खिलाओगे तो बंदा खेल सकता है, लेकिन फिल स्टार्ट जो ओपनर है। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आखिरकार विराट कोहली को भाई साहब विराट कोहली के साथ किसे ओपनिंग कराना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी और आप किसके फैंस हो, आरसीबी या फिर गुजरात टाइटंस? अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।